जिन भी पतियों के ऊपर दहेज के मामले चल रहे हैं उन सभी पतियों के लिए निर्णय ये जजमेंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जजमेंट के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पति के लिए दहेज के मामले में 7 साल की सजा का प्रावधान किया है। तो क्या बातें इस जजमेंट के अंदर कही गई, इसकी विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, इसलिए आपको अंत तक पूरा वीडियो देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। तो अंत तक बने रहना है, पूरी जानकारी का फायदा उठाना है। पहले इस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को देखने के बाद में इस वीडियो को शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना है। अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने सेकंड चैनल एडवोकेट जितेंद्र 2 का लिंक दिया गया है, तो लिंक पे क्लिक करके अपने सेकंड चैनल एडवोकेट जितेंद्र 2 को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अपने सेकंड चैनल के ऊपर भी नए नए वीडियो है जो आते रहेंगे, आपकी केस में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि बहुत बार क्या होता है, हस्बैंड वाइफ का इतना अधिक डिस्प्यूट हो जाता है, फिर भी है जो हस्बैंड अपने प्रोटेक्शन के अंदर, अपनी सुरक्षा के अंदर कुछ नहीं करते हैं, कोई एविडेंस वगैरह नहीं बनाते हैं। पर यहाँ पे मामला जब गंभीर हो जाता है तो यहाँ पे उनका फंसना है जो यहाँ पे संभव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे उनके पास में कोई ग्राउंड एविडेंस वगैरह नहीं होते हैं। तो ये मामला इस तरीके से है कि लड़की के पिता के द्वारा एक एफआईआर करवाई जाती है। इस एफआईआर के अंदर ये बातें लिखवाई जाती है कि 2004 में वो विदेश चले जाते हैं, पीछे से उनकी लड़की की शादी होती है और 2006 में उनके एक बच्चा होता है, उस लड़की के एक बच्चा होता है। 2007 में जब वो घर लौटते हैं विदेश से, तो उनको उस लड़की के जरिए से पता चलता है कि उसके ससुराल वाले, यानी कि उस लड़की के जो ससुराल वाले हैं, उस लड़की को परेशान कर रहे हैं, डोरी को लेकर उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लड़की के फादर हैं, जो पिता है, उनके द्वारा उस मामले को शांत कर दिया जाता है समझा बुझा के, और फिर है जो वापिस वो विदेश चले जाते हैं। अब 2008 के अंदर वो वापिस आते हैं, तो 8 अगस्त 2008 को लड़की के जो पति है उनके पिता का फोन आता है लड़की के पिता के पास में, और ये बोला जाता है कि उनकी जो लड़की है उसने पॉइजन खा लिया है और वो है जो बेहोश की हालत में है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, तो आप भी है जो हॉस्पिटल आ जाइए। अब लड़की के पिता भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, पर कुछ समय के बाद में उस लड़की की जो डेथ हो जाती है, वो लड़की है जो खत्म हो जाती है। तो ये एफआईआर होती है 498A के मद्देनजर 304B के अकॉर्डिंग। तो इसमें सारी बातें आती है। अब इसका प्रोसीजर जब ट्रायल कोर्ट के अंदर चलता है, तो ट्रायल कोर्ट के द्वारा लास्टली ये डिसीजन आता है 2009 के अंदर कि पति के जो माता पिता है उन सभी को 7 वर्ष की सजा है जो सुना दी जाती है। अब ये सभी है जो हाई कोर्ट मूव करते हैं, और हाई कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है कि जो पति के माता पिता है उनको बरी कर दिया जाता है, ये सजा केवल पति के ऊपर बरकरार रहती है। अब पति के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर मामले को गहराई से देखा जाता है, और ये पाया जाता है कि पति के पास में अपने बचाव की कोई भी एविडेंस नहीं है, जिससे साबित नहीं हो रहा है कि यहाँ पे पति की गलती नहीं है। पति ने यहाँ पे इस लड़की को जिसकी डेथ हुई है उसको प्रताड़ित किया है, परेशान किया है डोरी को लेके, इस वजह से इसने ये हादसा किया, इसकी डेथ है जो हो गई। तो यहाँ पे जो 304B का मुकदमा है उसके अकॉर्डिंग जो सजा है वो पति के ऊपर लागू होती है। तो पति के पास में अपने बचाव के कोई भी एविडेंस ग्राउंड वगैरह नहीं होने के कारण 304B के अकॉर्डिंग है पति को 7 वर्ष की सजा जो सुना दी जाती है। तो आपके इस मामले से क्या समझ में आया कि यहाँ पे उस पति ने कोई भी पॉइजन वगैरह है जो अपनी वाइफ को नहीं दिया, पर यहाँ पे मामला ये बना कि उसने गलत किया, उस वाइफ के साथ में डोरी के लेके प्रताड़ित किया, परेशान किया, इस वजह से उसने ऐसा हादसा किया और उसकी डेथ है जो हो गई। तो यहाँ पे इस वजह से ही है जो ये सजा है जो पति को कर दी गई। तो आपको क्या करना है, अगर वाइफ इस तरीके की कोई गलत एक्टिविटी करती है, बहुत से पतियों के मेरे पास में ऐसे सवाल आते हैं कि सर हमारी वाइफ है जो सुसाइड की धमकी देती है या फिर सुसाइड अटेम्प्ट वगैरह उसने किया है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, उनको थोड़ा अलर्ट होके चलना पड़ेगा। अलर्ट इस तरीके से होके चलना है कि यहाँ पे जो भी एक्टिविटी करती है तो उसका आप एविडेंस बनाओ, यानी कि जो भी अगर मुंह से बोल रही है, सुसाइड की बातें कर रही है, तो उसका वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करो आप। और या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि एक साइलेंट कंप्लेंट है जो अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं, एसएसपी एसपी को दे सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप है जो इस मैटर की इतला कर सकते हैं कि इस तरीके की है जो धमकी दी जा रही है वाइफ के द्वारा, या फिर वो सुसाइड अटेम्प्ट वगैरह कर रही है। तो यहाँ पे अगर वो कोई भी हादसा करती है तो उसकी जिम्मेदार वो स्वयं रहेगी, तो हम सब है जो जिम्मेदार नहीं रहेंगे। तो इस तरीके की साइलेंट कंप्लेंट भी दी जा सकती है, पर याद रखना है कि कार्रवाई नहीं करवानी है, ओनली ये कंप्लेंट है जो साइलेंट बेस पे होगी। या फिर मामला गंभीर हो तो उस वाइफ से तुरंत अलग भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से पहले अपने ग्राउंड एविडेंस वगैरह मजबूत करके चलना होगा, अन्यथा ये पति जिस तरीके से 7 साल की सजा के अंदर फंसे हैं उस तरीके से हर एक पति है जो फंस सकते हैं अगर उनकी वाइफ है जो गलत स्टेप उठाती है, यानी कि सुसाइड कर लेती है, तो डोरी डेथ का केस है जो बन जाएगा।
जानकारी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए। इस जजमेंट का लिंक है जो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मामला क्या है, आपके समझ में आ जाएगा। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।